हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन में और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। सबसे पहले मोल्स पर लीटर मतलब आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो पहले आप लिख लो जो जो गिवन है, तो बहुत ईजी हो जाएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मोलैरिटी दे दिया क्वेश्चन मार्क। इन अ सैम्पल विच हैज़ अ डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी है सैम्पल की, डेंसिटी ये दिया है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट इज बीइंग 69%। मास परसेंट मतलब मास ऑफ HNO3। मास परसेंट क्या होता है, कितना मास प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो कितना प्रेजेंट है मास ऑफ HNO3, 69 ग्राम। और 69 ग्राम के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, है ना, HNO3 तो इसका सॉल्यूट आप मान लो। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम। ये चीज़ें मुझे मिल गई। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, पहली चीज़। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास। मुझे HNO3 का मास भी मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता। उसके बाद HNO3 का मोलर मास मैं निकाल लेता हूँ। कितना आएगा मोलर मास HNO3 का, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 3 ज़ा 48। ऐड करो कितना आ गया, 48 + 4 52, 62, ये आ गया 63 ग्राम। अब पहले मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। क्या फॉर्मूला है डेंसिटी का, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे मास किसका लेना है, कई बच्चे इसका मास ले लेते हैं। बेटा हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो अगर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालें तो मास किसका लेंगे, सॉल्यूशन का लेंगे। तो मैं 100 ग्राम लूँगा। अपॉन डेंसिटी कितना दिया है, 1.41, ये ग्राम है और ये है ग्राम पर मिलीलीटर। अब ये भी ध्यान देना, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये मिलीलीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपका जो भी आंसर आएगा, मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना तो मेरा तेज़ कैलकुलेशन नहीं है। 100/141, ये आया आपका समथिंग कितना, यह आ गया आपका 70.92। ये वॉल्यूम किस में आया, मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000। तो आपका ये वॉल्यूम आ गया, पहली चीज़। ठीक, अब मेरे को मोल्स का निकालने हैं। मोल्स का अब लगा दो मोलैरिटी का फॉर्मूला सीधे यहाँ पे। इतना क्लियर है सभी को ना, क्लियर ना हो तो सवाल पूछ लेना बेटा बीच में। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, मास गिवन अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मास गिवन, ये मोलर मास और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मास गिवन कितना है क्वेश्चन में, 69 ग्राम HNO3 का मास। ठीक, मोलर मास कितना है HNO3 का, 63। वॉल्यूम कितना है, 70.92 और ये मिलीलीटर में है। मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000। तो ये 1000 नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसा हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आपका काम है। 11th क्लास में आ गए, कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं। मैं इसका कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ। 69 तो कट गया 33। ये आ गया आपका 15.44 m। दिस इज द आंसर। तो सवाल को ध्यान से समझना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।